है। अब बात करते हैं रायपुर दक्षिण के दंगल की। चूंकि यहां पर एक विधानसभा सीट पर चुनाव है और यह सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। रायपुर दक्षिण में 30 उम्मीदवार हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बृजमोहन अग्रवाल चूंकि सांसद चुन लिए गए तो तकरीबन 34 साल पुरानी यह सीट उनकी, अब यहां पर चुनाव हो रहा है, यानी एक नया विधायक मिलेगा। बीजेपी का हो या कांग्रेस का, एक नया विधायक मिलेगा पिछले 35 वर्षों के बाद। यह स्थिति है। तो आपको बता दें, लगातार 35 साल से विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन अब चूंकि वो सांसद चुन लिए गए रायपुर के, तो यहां पर चुनाव हो रहा है। अब से बल्कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही घड़ी में बजेंगे ठीक 7, वैसे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप रायपुर दक्षिण विधानसभा में रहते हैं, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई। ये विधानसभा क्षेत्र 51 कहा जाता है। यहां पर देखिए, बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं। लोकतंत्र के सबले बड़े तिहार, चुनाई तिहार, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व है, त्योहार है। इसमें आप हिस्सा लीजिए। अगर रायपुर दक्षिण है कि हैं तो बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए। नतीजे इसके 23 तारीख को आएंगे, लेकिन आज वोटिंग है और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर दक्षिण का जो सियासी समीकरण रहा है वो आप ऐसे जानिए कि यहां पर पिछले 35 सालों से एक ही शख्स जो 35 साल तक रहकर शख्सियत हो गया, वही विधायक है। 1990 से ले लीजिए और आप आ जाइए 2024 तक, तो स्थिति परिस्थिति, सरकारें देश की बड़ी बदल गई। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया, वरना मध्य प्रदेश था, लेकिन यहां का रायपुर दक्षिण का विधायक नहीं बदला। जो 1990 में था वो लगातार जीतता चला रहा है। तो आज वोटिंग हो रही है रायपुर दक्षिण में। अगर ओवरऑल देखें तो मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य मुकाबला जो है वो सुनील सोनी और आकाश शर्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके अतिरिक्त यानी कुल मिला लीजिएगा तो 30 प्रत्याशी हैं। अगर इन दोनों को भी मिला लीजिएगा तो 30 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच में है, क्योंकि दोनों एक राष्ट्रीय दल से हैं, ताल्लुक रखते हैं। और सुनील सोनी रायपुर के सांसद भी रहे हैं और आकाश शर्मा युवा हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर ही हैं। जरा देखिए, हमको पोलिंग बूथ के बाहर दिख भी रहे हैं। राजेश, जरा बताइए कि क्या पहला वोट जहां पर आप हैं वहां पर डाला जा चुका है? जो भी आपके पास जानकारी है वो हमारे दर्शकों को एज इट इज बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि 51 विधानसभा क्रमांक जो है दक्षिण कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि बदलती रही परिस्थितियां, सरकारें बदलती रही, लेकिन यहाँ के विधायक 35 सालों से वही रहे बृजमोहन अग्रवाल। और पहली बार ऐसा होगा जब इस क्षेत्र की जनता के पास विधायक का ऑप्शन होगा, वो बृजमोहन अग्रवाल नहीं होंगे, भले ही बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, वो तय करेंगे। लेकिन उनको 34-35 साल के बाद एक नया चेहरा, एक ताजा दिखने को मिलेगा। तो दक्षिण विधानसभा के पुरानी बस्ती जो गढ़ है उस इलाके में, और आप तो आए भी थे, रिपोर्ट भी की थी, यहां से हमने देखा भी था, और हमारे बहुत सारे साथी लगातार यहां से रिपोर्ट दिखाते रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं जनता। वहीं पे हैं हम, पूरे दक्षिण विधानसभा का जो एपिसेंटर गढ़ कहा जाता है उसी क्षेत्र में। और देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। यहां पर 11 मतदान केंद्र हैं, उसमें से 10 मतदान केंद्र पिंक है, यानी सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित है। तमाम स्टाफ महिलाएं हैं, ताकि महिलाओं को भरोसा हो वोट करने निकले। और 1 मतदान केंद्र यहां दिव्यांगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। और जो वोटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, वोट डालने शुरू हो गए हैं। हमारे सामने देखिए सुबह सुबह ये पहुंचे हुए हैं, जरा बातचीत कर लेते हैं। दक्षिण विधानसभा तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, इस बार बड़ी प्रेस्टिजियस लड़ाई भी है। आप लोग सुबह सुबह आ गए, जागरूक वोटर्स हैं, क्या कहेंगे आप? यही वोट करना जरूरी है,
सबको करना ही चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहला काम वोट डालने का ही कर रहे हैं, उसके बाद बाकी के काम शुरू करेंगे। जी, कहते भी है कि पहले मतदान फिर कोई जलपान। हाँ, फिर बिल्कुल जलपान। ठीक है, अब इसके बाद जाने के बाद जलपान वगैरह सब होगा। चलिए, तो आप भी आए हैं सर, क्या कहेंगे खास करके ये भी कि वोट देना कितना जरूरी है, और ये भी कि जो 35-34 सालों के बाद बृजमोहन अग्रवाल के बगैर ये विधानसभा होंगे, उस पर भी क्या राय रखते हैं? जी देखिए, क्या रायपुर दक्षिण का विकास तो बहुत अच्छा से हुआ, और ये निश्चित है हम लोगों को ये मौका अभी 1 साल में तीसरी बार मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, और फिर से 6 महीने में विधानसभा चुनाव हो रहा है। जी, तो थोड़ी देर के बाद फिर नगर निगम चुनाव भी नगर होगा। निगम चुनाव भी होगा। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इसमें हमको 100% मतदान करना, अपने घर से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी हम अपने विधायक से उम्मीद रख पाएंगे, अपने विधायक को बोल पाएंगे कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें। बहुत बढ़िया आपने कहा। आप बताएं, आप वोट कर दिए? वोट डालने गया था, कुछ लेके आओ बोल दिए, वापस कर दिए। अच्छा, तो आप अपने आईडी कार्ड लेकर के नहीं आए इसके साथ? अभी मैं खुद पेपर बांट रहा हूँ, उसके बाद कार्यक्रम दूसरे में चले जाऊंगा मैं। अच्छा, मेरे पास समय एक आईडी तो होना चाहिए था, तो बार बार बताते हैं। जरूरी नहीं है आईडी। अच्छा। क्या जरूरी है? आप पहचानते, सभी पहचानते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया अपनाई गई है तो आप लेकर के आएंगे, वोट करेंगे? नहीं लाऊंगा, नहीं लाएंगे? नहीं, वोट नहीं डालूंगा। अरे, तो देखिए राहुल, दोनों तरह से लोग हैं, प्रक्रिया है। अब चूंकि आए थे, वो पेपर बांटने का काम करते हैं, अब उनके पास कोई आईडी नहीं था, इसलिए लौटाया गया है। थोड़े से नाराज भी दिख रहे थे, लेकिन ठीक है, ये सारी चीजें देखिए, आपको ये बड़े खूबसूरत तरीके से तैयार भी किया गया है, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे, बैठने की भी व्यवस्था की गई है। वोटर्स जब यहाँ पर आए तो उनको खड़े होकर के इंतजार न करना पड़े, और इस तरह से मतदान सारे में देखिए, जितने मतदान केंद्र हैं वहां पे बाकायदा बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। चेयर्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे जो टेबल्स है वो लगाए गए हैं, और हर जगह पर आपको महिला मतदान कर्मचारी के रूप में दिखाई देंगे, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे सफाई राजेश राज, आप अपनी रिपोर्ट तैयार करते रहिए, लेकिन आपने शानदार रिपोर्टिंग की है, हमारे दर्शकों को दिखाया है जो भी पोलिंग बूथ 51 में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इसमें राजेश राज ने एक शख्स से बात की, उसके पास किसी तरह का कार्ड नहीं था, और यही वजह है, पहचान पत्र नहीं था। उसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर ले गए। अब मतदाता यहां पहुंचे पर शुरू हो गए हैं। मतदान यहां हुआ थे बृजमोहन अग्रवाल के परंपरागत ये सीट है। रायपुर दक्षिण ने 35 साल ले सल्लग बृजमोहन अग्रवाल जीता है, और वोटिंग पर प्रशासन के पूरा तैयारी है। तो ये अपडेट आप वाला बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के मतदान जो ने वो शुरू हो गए। मतदाता अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचे लगे हैं, अपन मताधिकार के प्रयोग कर रहे थे। वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाबो कि कौन तरह ले अब जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ में पहुंचा थे। सीधा मुकाबला ये सीट में मन बात करबो तो कांग्रेस और बीजेपी के है, यानी सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच ये सीट में सीधा मुकाबला है। अनुभवी वर्सेस युवा के बीच ये मुकाबला है। तो बीजेपी पूर्व महापौर सुनील सोनीला यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं, तो कांग्रेस युवा कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ला अपन प्रत्याशी बनाए हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। मतदाता अब पोलिंग बूथ पर पहुंचा थे, अपन मताधिकार के प्रयोग करते हैं। तब मतदान शुरू हो चुके हैं, और अलग अलग पोलिंग बूथ में हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। सीधा लाइव वोमन अमर करा जुड़ा थे रायपुर दक्षिण विधानसभा ले राजेश राज अमर करा लाइव जुड़ गए हैं, तो वे सौरभ परिहार घलो अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ परिहार के। सौरभ, मतदान शुरू हो चुके हैं, लोगन अब पहुंचे लगे। तस्वीर आप मन दिखाओ, ये चुनाव ला लेके कितना उत्साह है लोगन में, का तस्वीर है पोलिंग बूथ में भी? बिल्कुल देखो श्रवण, अभी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के घर में हूं, और आप देख सकता हो कि ओखर माता जी, ओखर दादी, ओखर दोनों बहन, एक बहन तो जिन्हें इंदौर से आए जिन डॉक्टर है, और एक बहन कवर्धा के, सब जन आए। आप देख सकता हो कि आप देखो कि उनकी माँ है, और आकाश शर्मा आप देख सकता हो कि मतदान करे के लिए जिन्हें रवाना होना है। लेकिन ओखर से पहली जिन्हें घर परिवार के परंपरा रहे, जिन्हें घर दादी रहे, जिन आशीर्वाद देते, और आप देख सकता हो कि जिन्हें पूजा पाठ जिन्हें करी से, एक आरती उतारी से। और सबसे पहले आकाश से तो बहुत बात करें, लेकिन दादी से पहली, दादी आप भी पहुंचे हो यहाँ पर, आकाश ला का कहूं? बहुत आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद जी। हाँ मेरे बच्चे को। कौन सा नंबर में आकाश की वोट है?
दोनों एक नंबर बस हाथ देखिए इसको दादी को याद भी। आकाश, आप वोट के लिए निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं रायपुर दक्षिण की मैं हमारा रायपुर दक्षिण के जितना सियान मन है, लड़का मन है, मोर बहनी मन है, भाई मन है, सबला मैं एक के हमारा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मन अपन घर से निकलो और मतदान जरूर करो। आपके एक मतदान है आपके क्षेत्र के, आपके गली मोहल्ला के विकास बार आप प्रतिनिधि चुनी। और एक बात मैं कि सक्रिय चुनो जो आपके बीच में आपके मूलभूत सुविधाओं के बीच मूलभूत सुविधाओं के आप मन के बीच में रहे, जो आप मन के समस्या लो सुने, आप मन के क्षेत्र की समस्या जाने और सक्रिय चुनो। और चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री ने तय करे, चुनाव जो है राज्य के मुख्यमंत्री तय नहीं करे, चुनाव जो है आपके क्षेत्र के विधायक तय करिए। तो सक्रिय व्यक्ति चुनो। आकाश के दो बहन है उधर से भी बात करथन। आप इंदौर से आए हो, का लगा थे, का सुने हुए घर से पहले? पूरा भरोसा है भाई के हार्ड वर्क पे। उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी एक सामान्य कार्यकर्ता जो कभी बैनर उठाया करता था, कभी पोस्टर चिपकाया करता था, वहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की है और यहाँ पर पहुँचा है। इस दिन का इंतज़ार पूरा परिवार 18 साल से कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। वोट देने हम पूरा परिवार जा रहा है, तो पूरा भरोसा तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप तो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। हाँ, बस ये उम्मीद है कि आकाश भाई जीत जाए और उसका संघर्ष का उसका प्रतिफल मिले उसको, आकाश को। मैं ये कामना के साथ आकाश की जीत का कामना करती हूँ। माँ के आशीर्वाद सबसे ज्यादा रही थे अपन बेटा वर, का बोला था माँ आकाश शर्मा की आशीर्वाद दे रही हूँ भाई, शुभकामना दे रही हूँ। वो जीतेगा, बहुमत से के साथ जीतेगा। और मतदाताओं को अपील है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें सब, और आकाश भैया चुन के विधानसभा भेजें, है ना? वही है सर, और क्या है। आप मन वोट मांगत रहे हो तो लोगन का कातरी से और शिकायत ही बताए हैं। 40 साल में कुछ बदलाव नहीं आया। 40 साल में गली कुछ सब बच्चे लोग गए, हम लोग गए हैं, तो बदलाव नहीं आया है करके कम शिकायत कर रहे थे, और वो शिकायत दूर करेगा आकाश। ठीक है आकाश, एक लास्ट सवाल आपसे ले लेतन कि कल पहली बीजेपी है आपके माँ सोशल मीडिया में बताई इसकी आप गुंडा हो, आप ये हो, वो बहुत सारा चीज़, ओखर जवाब का रही है आपके? पहली जब मुझे टिकट मिली से तो यहाँ के नेता मन कही से कि मैं भारी हूँ, फिर वो बानी जमीस था, फिर कही इसकी मेरे कोई नहीं जाने, फिर देखिए सर जनता का आशीर्वाद मिला, फिर ये बोले वाला आगे गुंडा। पूरा सरकार मिले के बाद बोली से मैं बात जानता हूँ, दुष्प्रचार और झूठा अफवाह में तो ये PhD है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले मैं जानता हूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज तक मैं आपके आज मोर मतदान है और आपके चलने में बात बोला था, भारतीय जनता पार्टी के मन एक FIR आज तक मोर पर एक FIR भी अपराधी के नहीं काम के नहीं है। और कौन अपराधी है, कौन गुंडा है, कौन मवाली का रात के दिखे है, कांग्रेस कार्यालय में बम फेंकना से लेके आम आदमी ला पूरा गुंडागर्दी करना है। काकर कल आकाश के पत्नी भी है, लगातार आकाश संग घूमे हैं, आप घूमे हो पूरा क्षेत्र में, का लगा थे? सबसे पहले तो ये बोलूँगी 35 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी हर गली मोहल्ले में रोड पानी की समस्या है। जो बेसिक नीड रहती है वो अभी तक मेरे ख्याल से 35 साल बहुत होते हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, और उसकी कमी मुझे हर जगह दिखी है। लोगों के मन में गुस्सा भी है और बदलाव का मन भी है। जहाँ भी गई खूब सारा आशीर्वाद और प्यार मिला है, तो बहुत पॉजिटिविटी है, डर नहीं लग रहा है, लोगों का भरपूर प्यार और साथ मिला है। तो आप सुने श्रवण, ये आकाश शर्मा और आकाश शर्मा के पूरा परिजन जेला कहना जिक्र कहना है कि हमारा डर नहीं लगा थे, हमला पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण के मतदाता मतलब वोट दी। और एक पहले भी हम दिखाएंगे किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी लले के लोगन के का। बिल्कुल सौरभ, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मन अपन जीत लले के पूरा आश्वस्त हो, ये मन के कहना कि जनता बदलाव चाहता है। अपन बने रही अमर करा राजेश राज करा चलतन। राजेश, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं, कहा मेरे ये बड़ा आप मन मौजूद हो, तस्वीर आप मन देखा कितना उत्साह है लोगन में ये मतदान लले के? हो गया जी, बिल्कुल। मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो पुरानी बस्ती है, वो कोर इलाका है, वहां के मतदान केंद्र पर है। और इस सरस्वती स्कूल का आदर्श मतदान केंद्र है। 11 बूथ यहां पर बनाए गए हैं, उसमें से एक बूथ डेडिकेटली दिव्यांग मतदाताओं के लिए है, और फिर 10 बूथ जो है वो पिंक मतदान, यानी जो महिलाओं के लिए, महिला मतदान कर्मचारी वहां पे सारी जो प्रक्रिया है वो महिलाएं पूरी करा रही है, और आदर्श मतदान केंद्र के तौर पर डेवलप किया गया है। तो आप देखेंगे
व्यवस्था आपको बहुत प्यारी नजर आएगी। मतदान केंद्र तक जाने के लिए बाकायदा कुर्सी लगाई गई है ताकि वोटर्स अगर यहाँ पर आए तो खड़े खड़े इंतजार न करना पड़े, और फिर सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन जो सुबह सुबह भीड़ होनी चाहिए थी वो आपको कम दिखाई देगी। आप तस्वीर में देख रहे होंगे लोग आ जरूर रहे हैं एक एक करके, लेकिन वो जो लंबी भीड़ होती है सुबह सुबह वो तस्वीर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और जो वोट करने आ रहे हैं वो उनसे हम बातचीत भी करेंगे। आपने वोट कर लिया? हाँ, मैं कर लिया वोट। ये जो सुबह सुबह हम देखते थे कि काफी लंबी भीड़ लग जाती थी वो इस बार नहीं है, वो क्यों नहीं है? इसलिए होता है कि सुबह सुबह महिलाएं जो है पानी वानी का घर का काम ज्यादा करती हैं। अच्छा। और मैं तो अपनी मिसेस को बोला चलो साथ में करके, तो बोले आप दे के आ जाओ फिर मैं जाऊंगा। अच्छा, आएंगी, लेकिन अभी आएंगे, अभी काम है इसके लिए। आपने भी वोट किया? हाँ, वोट हो गया। कैसे है यहाँ जो वो भीड़ नहीं दिख रही है, वो जो कतारें नहीं दिख रही है? अब ये पुरानी बस्ती नामी है। हाँ। पुरानी बस्ती में क्या सब पुराने लोग हैं, सब अपना घर का काम वाम करके फिर आते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग हैं जो सुबह सुबह आए हैं। हाँ, अब हम लोग क्या है ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए आप तो छुट्टी है अगर आप यहाँ, लेकिन अब कैसे करोगे जाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, कभी कभी ऑफिस में मीटिंग्स हैं, सब पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, तो उसके लिए तैयारी के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए पहले वोट आपने कर लिया। जी। चलिए, और भी लोग हैं जो वोट करने आए हैं। आप भी वोट किए? जी सर। क्या कहेंगे इस बार? पहले तो व्यवस्था को लेकर के अपनी राय दीजिए कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, सारी चीज़ें जो बिल्कुल क्लियर है, आपका बूथ नंबर कौन सा है, सारी चीज़ें, सेल्फी जोन बनाया गया है, डेकोरेशन बहुत बढ़िया से किया गया है जी। मैं बहुत बहुत थैंक बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा व्यवस्था क्लियरली किया गया है, कहीं पूछना नहीं पड़ रहा। दूसरा सवाल मैं आपसे चाहूंगा कि चूंकि 35 सालों के बाद यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक कंटेस्टेंट में नहीं है, अब इस बदलाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक्साइटिंग है या फिर कहीं ना कहीं मन में दुविधा है कि हमारे पुराने उतने जाने पहचाने विधायक नहीं है चुनाव में, तो क्षेत्र का क्या होगा? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे नाम से ही जाने जाते हैं कि यहाँ पे उनका धाक है। एक्चुअली उनका धाक ही बोलूँ, क्योंकि 35 साल से कंटिन्यू वो जीतते आ रहे हैं। अब उनके सीट पे कोई और जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, वो अपनी जो है चीज़ें किस प्रकार से पूरी कर पाएंगे। हालांकि बोला जा रहा है कि सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल सेम चेहरा है, तो हम बोल सकते हैं कि शायद बेहतर हो। लेकिन मतदाता के मन में ये कसक है कि उनकी बजाय बिल्कुल दूसरा है वो पता नहीं कितना कर पाए। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो नया जो कैंडिडेट उन्होंने लाया है, तो वो भी एक नया चेहरा है कांग्रेस के लिए। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, नया चेहरा है और नया जोश, नया उम्मीद है उनके साथ है। इसका मतलब बिल्कुल टक्कर मतदाता के बीच में दोनों को लेकर के जी बिल्कुल अब नया चेहरा है, लेकिन बोल सकते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जो है नाम जो है बहुत बड़ा नाम है। चलिए, एक देखिए आपको एक तस्वीर बड़ी सुखद है वो हम दिखाते हैं। देखिए, मतदान केंद्र में व्हील चेयर पे ले जाया गया है। एक अभी मतदान करने पहुंचे हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर प्रेरणा देती है आम लोगों को भी कि अगर दिव्यांग भी सुबह सुबह आकर के, देखिए आप सामने ये तस्वीर देखेंगे मतदान केंद्र के अंदर की है, और व्हील चेयर पे बैठकर एक दिव्यांग मतदाता आए हैं, वोट किए हैं, और बाकायदा जो कर्मचारी हैं वो अब उसी तरह से व्हील चेयर पे बिठा करके और वोट कराने के बाद उनको बाहर निकाल रहे हैं। और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये प्रेरणा और इस तरह की चीजें वो कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देते हैं। तो तस्वीर देखिए, और ये लोकतंत्र की तो बिल्कुल राजेश, ये व्यवस्था भी बताते हैं कि ये जो पोलिंग बूथ है वो मां कौन तरह की व्यवस्था करेंगे। हर वर्ग के जो लोगन पहुंचा थे वो मला कोनो तरह के तकलीफ जन हुए, तकलीफ के सामना जन करना पड़ा, एकरो ध्यान यहाँ रखे गए। जैसे जैसे दिन बढ़ा जाए लोगन के भीड़ गलो पोलिंग बूथ में बढ़ा जाए, अपन नजर बना के रखिया हर एक तस्वीर हम